हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की कट ऑफ बिल्कुल भी हाई नहीं जाने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसे बड़े कारण बताऊंगा जिनको सुनने के बाद आप लोग खुद कहोगे कि हाँ, इस बार कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, कट ऑफ इस बार कम ही रहेगी। और जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं या एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, उन लोगों को अब कट ऑफ की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि इस बार एक एवरेज छात्र का भी सिलेक्शन होगा और उसके सारे सपने पूरे होंगे जो उसने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरते हुए देखे थे। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। टेक्स्ट बुक में अभी विन विन वीकेंड ऑफर चल रहा है, जिसके अंतर्गत अगर आप टेक्स्ट बुक का 499 वाला पास खरीदोगे और पास खरीदते वक्त मेरा कूपन कोड DT10 यूज़ कर लोगे तो यही पास आपको 400 रुपीज़ का मिलेगा। 400 रुपीज़ में आपको पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। पूरे 1 साल तक आप 590 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स के 47,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी कुछ टाइम तक और चलने वाला है, तो ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इस एग्ज़ाम में लेकर आ सको। और बाकी भी एग्ज़ाम आपके आने वाले टाइम में होंगे तो उनके लिए भी मॉक टेस्ट तो ज़रूरी है ही। अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप बाय कर सकते हो। चलिए अब हम लोग कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ कम जाने का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि इस बार बहुत ही भारी मात्रा में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। 1 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ आई है, मतलब कि 1 लाख चांसेस आप लोगों के पास हैं सिलेक्शन लेने के। अगर मैं 2018 वाली वैकेंसीज़ की बात करूं तो वहां पर 70,000 भी वैकेंसीज़ नहीं थी, 70,000 से भी कम वैकेंसीज़ थी। और वहां पर 50-55 नंबर लाने पर भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया था। तो इस बार तो आप सोचो कि 1 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, तो इस बार तो और ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों का सिलेक्शन काफ़ी कम मार्क्स में हो जाएगा। तो जितने भी लोग कट ऑफ की टेंशन ले रहे हैं या फिर जो भी लोग आपको ये बता रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, उनको देखकर आप लोग परेशान मत हो, क्योंकि पूरा का पूरा ऑफिशियल डेटा आप लोगों को ये बताता है कि कट ऑफ हाई नहीं जाने वाली। इस बार कट ऑफ आप लोगों की काफ़ी कम रहने वाली है। कट ऑफ कम जाने का दूसरा कारण है कि इस बार आप लोगों ने देखा होगा रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में अटेंडेंस काफ़ी कम है। 2018 वाली वैकेंसीज़ में जितने फॉर्म भरे गए थे उसके 60% छात्र एग्ज़ाम देने आए थे, लेकिन इस बार जितने फॉर्म भरे गए हैं उसके 50% छात्र भी एग्ज़ाम देने नहीं आए हैं। तो सीधी सी बात है, अगर अटेंडेंस कम हुई है तो कंपटीशन भी आपको कम फेस करना पड़ेगा, और कंपटीशन अगर कम होगा तो आप लोगों की कट ऑफ भी कम जाएगी। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अटेंडेंस से कट ऑफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन मेरा मानना यह है कि अटेंडेंस से कट ऑफ पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ वही कैंडिडेट एग्ज़ाम देने नहीं पहुंचा होगा जिसकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो एग्ज़ाम देने नहीं पहुंचे होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, लेकिन हो सकता है वो कहीं ना कहीं पहले ही सिलेक्शन ले चुके हों, या फिर एग्ज़ाम सेंटर दूर होने की वजह से वो ना आ पाए हों, या फिर उनकी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई हो बीच में, इसलिए एग्ज़ाम देने ना पहुँचे हों। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हमको सारे पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे। आप लोग कहोगे ये तो बहुत छोटी सी बात है कि तबीयत ख़राब हो गई और बंदा नहीं पहुंचा, लेकिन ऐसा होता है। लॉजिकल सोचा करो, ये चीज़ें भी पॉसिबल होती हैं। और यहीं से हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है कट ऑफ कम जाने का, जो कि है कि क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट इस बार एग्ज़ाम में काफ़ी कम है। आप लोगों ने देखा था 2018 में वैकेंसी आई थी, लेकिन 2018 वाली वैकेंसी के बाद उसका रिज़ल्ट नहीं आया था, लेकिन तब तक 2019 वाली वैकेंसी भी आ गई। तो बहुत सारे छात्र 2018 वाली वैकेंसी में सिलेक्शन ले चुके थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि हमारा सिलेक्शन हो गया। और जब 2019 का फॉर्म निकला तो उन्होंने 2019 का फॉर्म भी भर दिया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि भाई हम तो सेलेक्ट हो चुके हैं। और वो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट थे जिनकी तैयारी अच्छी थी। अगर उन्होंने 2018 में सिलेक्शन लिया था और अगर वो 2019 वाली वैकेंसी में एग्ज़ाम देने बैठ जाते तो इस बार भी सिलेक्शन ले लेते, आपकी सीट को खा जाते और कट ऑफ को हाई कर देते। लेकिन क्योंकि वो कैंडिडेट इस बार नहीं है तो इस बार चांसेस है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन भी फेस नहीं करना पड़ेगा और इस बार आपकी कट ऑफ भी इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। कट ऑफ कम जाने का एक और सबसे बड़ा कारण है जो कि है नॉर्मलाइजेशन। पिछली बार 2018 वाली वैकेंसी में नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ था। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि 2018 वाली वैकेंसी में जिसके 50-55 नंबर भी थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद 60-65 हो गए थे और वहाँ पे कट ऑफ लगी थी।
लेकिन यार आपने ये देखा कि नॉर्मलाइजेशन में 20 से 25 मार्क्स बढ़े या 10 से 15 मार्क्स बढ़े, लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन में 5 से 7 ही मार्क्स बढ़ेंगे। तो सिलेक्शन तो अगर पहले भी 55 रॉ मार्क्स में हुआ था तो इस बार भी 55 रॉ मार्क्स में होना चाहिए। बस चेंज इतना हुआ है कि पिछली बार वो 55 रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जोड़ने के बाद 75 बन गए थे, और इस बार वही 55 रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जोड़ने पे 60 या 62 बनेंगे, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन इतना ज़्यादा होगा नहीं, और जब नॉर्मलाइजेशन ही इतना ज़्यादा नहीं होगा तो कट ऑफ भी हाई नहीं पहुंचेगी। तो बहुत सारे लोग आप लोगों को डरा रहे हैं, आप लोगों का मोराल डाउन कर रहे हैं, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, आप लोगों को डिप्रेशन में डाल रहे हैं। इन लोगों से आपको दूर रहना है, जेन्यून चीज़ों को फॉलो करना है। इसीलिए बोलता हूँ हमेशा मोटिवेट रहो, टेंशन मत लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग बिल्कुल खुश रहो। सिलेक्शन ले लो, एवरेज छात्र भी सिलेक्शन लेगा, अपनी लाइफ में अपने सारे सपने पूरे करेगा। आप लोगों की कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, आपका सिलेक्शन होगा। बस ज़रूरत है कि आप लोग 60-65 मार्क्स लेकर आ जाओ, क्योंकि इतने में आप सेफ़ हो। देखो होने को इससे कम में भी हो जाएगा। और बात रही पीईटी के बाद कट ऑफ बढ़ने की, तो वो भी 1, 2 या 3 मार्क्स बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। पेपर का लेवल देखा है आपने, इतना भयंकर लेवल आ रहा है, 70-75 अटैम्प्ट करने बहुत मुश्किल हो जा रहे हैं। और जब अटैम्प्ट ही 70-75 हो रहे हैं तो रॉ मार्क्स तो काट पीट के वही बनेंगे ना, 60 या 55 या 62, तो कट ऑफ भी उतने पे ही लगेगी। तो क्यों डरते हो, क्यों टेंशन लेते हो? आज से कसम खा लो बिल्कुल भी मोटिवेशन अपना डाउन नहीं करोगे, फालतू लोगों की बातों पे नहीं जाओगे कि कट ऑफ आई जाएगी। हाँ, जिनका एग्ज़ाम है वो अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करो 70, 80, 90 मार्क्स लेकर आ सको अगर आपको आता है। फालतू के तुक्के नहीं मारने। अगर आपको 50 ही आता है तो 50 का ही करके आओ। सिलेक्शन होने के इस बार हाई चांसेस हैं। तो खुश रहो, मोटिवेट रहो, हंसते रहो। इस बार आपका सिलेक्शन हो रहा है, एक एवरेज छात्र सिलेक्शन ज़रूर लेगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।